गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो फिर से आपका स्वागत है बादल सरकार सर के साथ हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद बादल सरकार सर पे। और आज द हिंदू एडिटोरियल से क्या खास है हम लोग सीखने वाले हैं। तो जैसा कि आपको पता है आज 19 नवंबर है, 19/11/2024। तो आज का बड़ा प्यारा सा एडिटोरियल नहीं कहेंगे क्योंकि ये थोड़ी सी दर्दनाक घटना है। ट्विन नेग्लिजेंस की बात की गई है, मतलब बार बार नेग्लिजेंस ऐसा होता है ऑन द झांसी हॉस्पिटल फायर फाइटर। अभी अभी न्यूज में आपने सुना होगा कि हाल ही में झांसी में एक हॉस्पिटल में वहां फायर लग जाने की वजह से, आग लग जाने की वजह से न्यू बॉर्न बेबीज की डेथ हो गई और बहुत सारे लोग उसमें घायल हो गए। और ऐसी घटना लगातार हमें देखने को मिलती है। अभी हाल फिलहाल में बिहार के एक होटल में ऐसा हुआ था और यूपी में, बिहार में, इस तरह पूरे देश में कहीं ना कहीं फायर से रिलेटेड घटनाएं ज्यादा हो रही है, दुर्घटनाएं ज्यादा हो रही है। तो इस एडिटोरियल से क्या क्या खास है, कौन कौन से वोकैबुलरी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उन सबको पूरे डिटेल के साथ मैंने आज के सेशन में आपके लिए तैयार कर रखा है। अच्छा, आज के सेशन की एक खासियत यह भी है कि कुछ बच्चों का पिछले कुछ दिनों से कमेंट ऐसा आ रहा था कि सर हिंदी मीनिंग भी मेंशन किया जाए। तो आज के सेशन में मैंने हिंदी मीनिंग भी मेंशन करा है आपके डिमांड पे। तो लेट अस स्टार्ट द सेशन और देखते हैं कि हमारे लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्ड है जो हम लोगों को यहाँ पे सीखना है मेरे भाई। ठीक है, तो चलो एक बार मैं क्या कर लेता हूँ, कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ और फिर चीजें मजे से हम लोग देखेंगे। ठीक है भाई, सो कम टू द पॉइंट। पहला वर्ड है दैट इज फेटल। अब फेटल एक एडजेक्टिव होता है, इसको ध्यान रखिएगा। इसका ग्रामेटिकल प्रोफाइल हमेशा एडजेक्टिव होता है। क्या होता है मेरे भाई? एडजेक्टिव होता है। क्लियर हो गया? एक सेकंड रुक जाओ। या एडजेक्टिव यानी कि क्वालिटी बताने का काम करता है। फेटल का मतलब होता है कॉजिंग और एंडिंग इन डेथ, मतलब कि जो चीजें घातक हो या फिर जिससे डेथ हो सके। अब गौर से इस इमेज को देखिएगा। जब रेकलेसली ड्राइव करते हैं, बहुत बुरे तरीके से हम लोग ड्राइव करते हैं, कार को चलाते हैं, हाई स्पीड में चलाते हैं और क्या करते हैं, रोड सेफ्टीज का ख्याल, स्पीड लिमिट का ख्याल नहीं रखते हैं, तो ये चीजें फेटल हो जाती है, यानी कि इंसान की मृत्यु तक हो सकती है। अंडरस्टैंड? तो ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर एग्जामिनेशन में ये वर्ड पूछा जाता है। आते हैं इसको प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे इसका, तो फैटल नहीं फेटल। क्या बोलेंगे? फेटल। अब इसके हिंदी मीनिंग भी मैंने दे रखा है, पीछे हमने डेफिनेशन इंग्लिश में समझा, यहां पे घातक या जानलेवा। सिनोनिम्स की बात करते हैं, सिमिलर वर्ड क्या क्या इसके एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं, या फिर इसके जगह पे आप कौन कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं। लेथल, डेडली, टर्मिनल, बेलफुल, परनीसियस और पैरिलस। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड है। लेथल की बात करें, टर्मिनल की बात करें, बेलफुल, अच्छा परनीसियस बहुत बार, और पैरिलस तो भाई क्या बोलूं, ये दो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है। बाकी डबल टिक वाले आपके पूछे ही जाते हैं। डेडली तो कॉमन सा वर्ड है जो आपको समझना होगा। अंडरस्टैंड? नाउ अब इसके ऑपोजिट की बात करते हैं, जो घातक नहीं है, जानलेवा नहीं है, यानी कि ऐसा कुछ बुरा नहीं होने वाला है। तो उसके लिए हम यूज करेंगे होलसम, सैल्यूटरी, एलिविएट। सबसे एलिविटेट, यहां पे देखो एलिविएट जो है सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसे ट्रिपल टिक कर लो। सैल्यूटरी एक प्यारा सा वर्ड है जो पूछा जा सकता है। अब इस फेटल वर्ड को एग्जाम्पल से समझना जरूरी है। दिस इलनेस इज फेटल इन ऑलमोस्ट ऑल केसेस। ये जो इलनेस है, ये जो बीमारी है, वो घातक है, जानलेवा है। इसके जितने सारे संभव केस है, उन सारे केसेस में ये बीमारी क्या है? घातक है, जानलेवा है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज दैट इज इंक्यूबेटर। इंक्यूबेटर इज अ नाउन। इंक्यूबेट का मतलब होता है मतलब कि जो सेना होता है, अंडे वगैरह को सेते हैं या गर्म बॉक्स में, ये एक एग्स के फॉर्मेशन, मतलब एग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूं। नॉर्मल केस में इंक्यूबेटर का मतलब ये होता है एक ऐसा मशीन जो हॉस्पिटल्स में यूज किया जाता है, जिसमें छोटे और जो कमजोर बच्चे होते हैं, अभी अभी जिनका जन्म हुआ है, उनको कंट्रोल्ड कंडीशन में, मतलब कि आप इमेज में देख सकते हैं, एक ऐसा ग्लास होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन का लेवल, अंदर का एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर ऐसा हो जिसमें वो बच्चा सस्टेन कर सके, अलाइव रह सके। तो उस पूरे के पूरे मशीन को ही इंक्यूबेटर कहा जाता है। अंडरस्टैंड? सो आते हैं इसको और डिटेल करके समझते। इमेज तो आपने देख लिया। मैंने कहा मीनिंग हिंदी में तो अस्पतालों में प्रयुक्त ताप मशीन इसे कहा जा सकता है, जिसका टेम्परेचर मेंटेन रहता है। अंडरस्टैंड?
अब ये जो वर्ड है इनक्यूबेटर, इसके सिनोनिम्स को देखते हैं। इंपॉर्टेंट होता है ना, ब्रूडर, आइसोलेटी, ह्यूमिड क्रेव। हालांकि अभी तक ऐसा इनक्यूबेटर वर्ड का रिपीटेशन बार बार नहीं है, लेकिन ये एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, क्योंकि एडिटोरियल में जो भी वोकैबुलरी आते हैं वो सारे के सारे आपके अपकमिंग एग्जामिनेशंस के लिए प्रोस्पेक्ट वर्ड होते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक इंफॉर्मेशन ये है कि ये जो भी पीडीएफ होता है, हमारे टेलीग्राम चैनल इंग्लिश विद बादल सरकार को आप ज्वाइन करेंगे और वहां से ये सारा पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? इसके ऑपोजिट की बात नहीं करेंगे। सिनोनिम्स के लिए आप ब्रूडर भी याद रख सकते हैं, आइसोलेटी का भी यूज कर सकते हैं और ह्यूमिड क्रेव का भी। इस बात को ध्यान रखना। एग्जाम्पल देखो कैसे एग्जामिनेशंस में आते हैं क्वेश्चंस। शी वॉज लुकिंग आफ्टर, बड़ा प्यारा सा यहां पे एक फ्रेजल वर्ब दिया गया है। आप जानते हैं कि लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है? कहीं भी हमारे सामने लुक आफ्टर का मतलब होता है टेक केयर ऑफ। टेक केयर ऑफ। अगर हिंदी की बात करें टेक केयर ऑफ, तो इसका मीनिंग क्या लिख सकते हो? देखभाल करना। क्या करना मेरे भाई? देखभाल करना। ठीक है। और इसी जगह एक और बड़ा प्यारा सा हमेशा कंफ्यूज करता है बच्चों को दोनों में, दैट इज एक सेकंड रुक जाओ। यहां पे रहता है लुक इनटू। अब जब कभी भी लुक इनटू का यूज रहता है तो ये याद रखिएगा, लुक इनटू का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट। इन्वेस्टिगेट यानी कि जांच पड़ताल करना। और एक और बड़ा प्यारा सा चीज होता है लुक फॉर, ये भी याद रखिएगा। लुक फॉर का मतलब होता है किसी चीज को खोजना, टू सर्च। ये तीन बड़े प्यारे से आपके फ्रेजल वर्ब्स हैं जो एग्जामिनेशंस में बार बार रिपीटेड होते हैं। लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना, टेक केयर ऑफ। लुक इनटू का मतलब होता है टू इन्वेस्टिगेट, और लुक फॉर का मतलब होता है टू सर्च। ये तीनों ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल देखो क्या लिखा हुआ है। शी वॉज लुकिंग आफ्टर स्मॉल चिल्ड्रेन एंड इन्फेंट्स इन इनक्यूबेटर्स इन हर इंटेंसिव केयर डिपार्टमेंट। वह क्या करती थी भाई? शी वॉज लुकिंग आफ्टर, वो क्या कर रही थी? देखभाल कर रही थी छोटे बच्चों के, और साथ में इन्फेंट जो शिशु होते हैं इनक्यूबेटर्स में, जो उसका इंटेंसिव केयर डिपार्टमेंट है जहां पे वो बच्चों को रख के बहुत ज्यादा केयर करती है। बात समझ में आ रहा है? तो इनक्यूबेटर क्लियर हो गया। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, इम्पॉवरिश। इम्पॉवरिश यहाँ पे वर्ब की तरह यूज किया गया, जिसका ग्रामेटिकल प्रोफाइल वर्ब होगा और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, समझना ध्यान से। टू मेक समबडी या समथिंग पुअर और लोअर इन क्वालिटी, किसी को गरीब बनाना, गरीब करना, या उसके क्वालिटी को, उसके लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को घटाना, तो वो सारे के सारे इम्पॉवरिश होते हैं। जैसा कि इस इमेज में आप देख रहे होंगे, एक गरीब इंसान है जो किसी तरीके से रोड पे रहने की कोशिश कर रहा है, किसी तरीके से मांग के, किसी तरह खाना बेगर की तरह से, गरीब की तरह, भिखारी की तरह मांग चांग के अपना जीवन चला रहा है। तो वो सारा का सारा सिचुएशन जो है, ये पूरी एक्टिविटी इम्पॉवरिश कहलाएगी। अब आते हैं इस इम्पॉवरिश को हम समझने की कोशिश करते हैं हिंदी में। व्यक्ति को दरिद्र कर देना या वस्तु की गुणवत्ता गिरा देना। अच्छा, हिंदी टाइपिंग पे मत जाना, वो मिस्टेक हो सकता है, नॉट अ बिग डील। अब सिनोनिम्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जामिनेशन में इम्पॉवरिश बहुत बार पूछा गया है। अंडरस्टैंड ना? देखो, पॉपराइज, ruin, bankrupt, insolvent, all important. All the synonyms are very very important. Pauperize भी पूछा जाता है, ruin बहुत प्यारा सा वर्ड है, ruin हो जाना, bankrupt तो आपको पता है, insolvent, यानी कि सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टैंड है? ठीक है। ऑपोजिट एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता है, इसका सिनोनिम्स ही पूछा जाता है, बट मैंने दो दे रखा है। एक, जब गरीबी खत्म हो गया तो इनरिच या फिर रिच इन का यूज करेंगे। सिनोनिम्स तो समझ लिया हमने, एंटोनिम्स भी देख लिया। अब बात आती है सेंटेंस में इस वर्ड को कैसे यूज करेंगे। देखते हैं गौर से। मेनी पेशेंट्स वरी दैट पेइंग फॉर ट्रीटमेंट्स विल इम्पॉवरिश देम। अच्छा, बहुत सारे पेशेंट्स चिंतित हैं किस चीज को लेके, कि ट्रीटमेंट के लिए जो पे करना पड़ता है, दैट पेइंग फॉर ट्रीटमेंट, वो क्या करेगा? उन्हें गरीब कर देगा, दरिद्र कर देगा। आज के टाइम पे बीमारी और बीमारी का इलाज इतना महंगा हो गया है कि अगर एक बार कोई बीमारी हो गई आपको, तो अच्छा खासा पैसा चला जाता है, और कोई क्रॉनिकल डिजीज अगर हुआ तब तो भाई आप समझो कि क्या ही बोला जाए, गरीब इंसान के तो घर खेत बिक जाते हैं। सो यहाँ पे इम्पॉवरिश का मीनिंग ये हो गया। नाउ नेक्स्ट वर्ड पे आ जाते हैं, दैट इज बहुत प्यारा सा वर्ड है। क्या लिखा हुआ है? डिलैपिएटेड।
अब देखो डिलैपिएटेड एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव मतलब क्या होता है, क्वालिटी बताना, जो चीजें पुरानी है, टूटी फूटी है, ब्रोकन है, ओल्ड है। जैसा इस घर को आपको देख के लग रहा होगा, ये घर एक्चुअली में बहुत पुराना है और बिखरा पड़ा है, टूटा है हर तरफ से, तो उसके लिए हम इस वर्ड का यूज करेंगे। ठीक है मेरे भाई, आ जाते हैं इसको हम, इसका प्रोनाउंसिएशन देखो मैंने दे रखा है डिलैपिडेटेड। क्या लिखा हुआ है? डिलैपिडेटेड, डिलैपिडेटेड। क्लियर है? अगर तोड़ के पढ़ना चाहो तो डिलैपिडेटेड। क्लियर हो गया मेरे भाई? समझ आ रहा है? बहुत बढ़िया। हिंदी मीनिंग तो आप समझ चुके हैं, एक बड़ा प्यारा सा एकदम कलिष्ट हिंदी मीनिंग है, जीर्ण शीर्ण या फिर टूटा फूटा होना। ठीक है मेरे भाई, सिनोनिम्स की बात करते हैं तो बड़ा प्यारा सा सिनोनिम्स है, जो चीजों को त्याग दिया गया है, छोड़ दिया गया है, वो अपने आप में बिखर चुका है। एबंडेंट होगा, डिसोलेट होगा, टैटर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, शैबी भी बहुत पूछा गया है और रैग्ड भी पूछा गया है। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट वाले याद रखिएगा, डिसोलेट, टैटर्ड, शैबी और रैग्ड। और रैग्ड, शैबी और टैटर्ड तो बहुत बार पूछा गया है। समझ में आ रहा है मेरी बात? वेरी गुड। अब आ जाते हैं इसके ऑपोजिट पे, जो चीजें नई है, फ्रेश है, मेंटेन्ड है, मेंडेड है और पास्ट है। ये दो इंपॉर्टेंट वर्ड है आपके ऑपोजिट के लिए, जो चीजें नई होंगी, सुंदर होंगी, अच्छी अवस्था में होंगी। ठीक है मेरे भाई साहब, एग्जाम्पल देखते हैं। देयर वर ओनली अ फ्यू dilapidated pieces of furniture left in the house। मतलब कि घर के अंदर बहुत कम, यानी कि संख्या में थोड़ा बहुत ही क्या थे, वैसे फर्नीचर के पीसेस थे जो क्या थे, पुराने थे, टूटे फूटे थे। उस बात को याद रखिएगा। अच्छा, फर्नीचर की बात करें तो याद रखना, ये फर्नीचर ऑलवेज सिंगुलर होता है। पढ़ाया है मैंने, ऑलवेज सिंगुलर। ऑलवेज सिंगुलर इसलिए होता है क्योंकि ये फर्नीचर अपने आप में अनकाउंटेबल होता है। क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन होता है, याद रखना। जैसे फर्नीचर हो गया, लगेज हो गया। मैं यहाँ पे कुछ आपको अनकाउंटेबल्स के एग्जाम्पल्स दे देता हूं। जैसे कि आपके एग्जामिनेशंस में लगेज का यूज पूछा जाता है, बैगेज का यूज पूछा जाता है। अच्छा, एडवाइस रहता है मेरे भाई साहब। इस तरीके से बहुत सारे, न्यूज रहेगा, याद रखना। इशू रहेगा, इशू का मतलब यहाँ पे कौन सा सेंस में रहेगा, संतान के सेंस में यूज रहेगा। क्लियर हो गया? तो ये सारे के सारे। अच्छा, इंफॉर्मेशन की बात करते हैं। इंफॉर्मेशन आपके सामने रह सकता है मेरे भाई। उसके बाद आपके सामने यहाँ पे पेपर का यूज रहेगा, वर्क रहेगा। वर्क का मतलब यहाँ पे काम का सेंस होगा। ठीक है मेरे भाई, समझ के रखना। ये पेपर हो गया, वर्क हो गया, ये सारे के सारे। आप कह सकते हो ब्रेड का यूज होगा, आप कह सकते हो बटर का यूज होगा मेरे भाई साहब। ठीक है, एक्सेट्रा। ये सारे वर्ड जो है आपके एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। जैसे स्टेशनरी हो गया, मशीनरी हो गया, रेकेज हो गया, डेब्रिस हो गया। बात समझ में आ रहा है? तो बहुत सारे हैं। यहाँ पे ब्रिक की बात कर सकते हैं, स्टोन की बात कर सकते हैं, डस्ट की बात कर सकते हैं, डर्ट की बात कर सकते हैं, बहुत सारे। लेकिन अभी हमारा फोकस तो इन वोकैब पे है। इसको याद रखना, ये सारे के सारे अनकाउंटेबल होते हैं, सिंगुलर होते हैं। क्लियर हो गया? चलो बहुत बढ़िया। आ जाते हैं अगले वर्ड पे, समझते हैं। हाँ, एग्जैजवेट। क्या लिखा हुआ है? एग्जैजवेट, एग्जैजबेट। आर साइलेंट होता है। एग्जैजबेट वर्ब होता है मेरे भाई। एग्जैजबेट का मतलब बताता हूं, टू मेक समथिंग वर्स, स्पेशली अ डिजीज और प्रॉब्लम। जब कोई प्रॉब्लम हो या फिर कोई बीमारी हो और वो बहुत बुरे स्थिति में चला जाए, तो उसके लिए हम एग्जैजबेट का यूज करते हैं। जैसे इस इंसान को देखिए, इसके मुंह में ऐसा लग रहा है थर्मोमीटर लगा हुआ है, इसकी तबीयत बहुत खराब है और पूरा का पूरा सिचुएशन बहुत प्रॉब्लमेटिक दिख रहा है। दिख रहा है कि इन्वायरमेंट भी बहुत खराब सिचुएशन में हो गया, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हाई हो चुका है। जैसा कि आप देख रहे हैं दिल्ली में भी पॉल्यूशन बहुत बहुत बुरे स्थिति में हो गया। मतलब हाईली पॉल्यूटेड सिटीज में हमारे पूरे वर्ल्ड में दिल्ली का नंबर 1 पे सिचुएशन आता है भाई साहब। तो इस कंडीशन में हम एग्जैजबरेट का यूज करेंगे वर्ब की तरह। आ जाओ इसके प्रोनाउंसिएशन को भी देख लो। एग्जैजबेट, क्या बोलेंगे? एग्जैजबेट। प्रोनाउंसिएशन बोलने से क्या होता है ना, कि आपकी लैंग्वेज की पकड़ और साथ में स्पेलिंग एरर के जो क्वेश्चंस आते हैं वो आप एग्जामिनेशंस में कर लेंगे। मीनिंग देखो, हिंदी में किसी चीज को बिगाड़ देना, खासकर रोग या फिर समस्या की बात हो, तो उसे आप और ज्यादा खराब कर देते हैं। जैसे देखो, वर्सन, डीपेन, एग्रावेट, इंटेंसिफाई, कॉम्प्लिकेट। एग्रावेट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड कॉम्प्लिकेट तो आप जानते ही चीजें कॉम्प्लिकेट हो गई है। अच्छा, जो चीजों को अब सुधार देना है तो एलिविएट बहुत प्यारा सा वर्ड है। मिटिगेट मैंने कल ही डिस्कस किया था, चीजों को ठीक कर देना, किसी सिचुएशन का टेंशन हाई है उसको लेस कर देना। ठीक है, रिलीव आपको पहले से पता है। एल इज वेरी इंपॉर्टेंट। एस यूज तो सैकड़ों बार पूछा जा चुका है। सो
ऑल द ऑपोजिट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल द एंटोनिम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपके सिनोनिम से ज्यादा यहां पे एंटोनिम्स पूछे जाएंगे। इस बात को ख्याल रखिएगा इस वर्ड के लिए, एग्जैजर्बेट के लिए। आओ इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, क्या लिखा हुआ है? हिज एंग्री कमेंट्स हैव एग्जैजर्बेटेड टेंशंस इन द नेगोशिएशन प्रोसेस। भाई उसका जो कमेंट था, उसके जो कमेंट्स उसने जो किए, उसने क्या करा? उसने जो नेगोशिएशन प्रोसेस था, मतलब जो बात विचार हो रहा था कि किसी तरीके से काम किया जाए, सहमति की जो प्रोसेस थी, उसमें उसने टेंशन को क्या किया? एग्जैजर्बेटेड कर दिया। इसका मतलब उस टेंशन को क्या कर दिया? और बढ़ा दिया, सिचुएशन को पूरी तरीके से बिगाड़ के रख दिया। समझ में आ रहा है? सो वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं, हमारे सामने वर्ड है इंसीडियस। एडजेक्टिव है, क्वालिटी बताता है भाई साहब। इसका मतलब होता है स्प्रेडिंग ग्रेजुअली और विदाउट बीइंग नोटिस्ड बट कॉजिंग सीरियस हार्म। कुछ ऐसी चीजें जो धीरे धीरे क्या हो रही है? बढ़ रही है, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है, आप नोटिस नहीं कर पा रहे। लिटरली वो क्या है? बहुत ज्यादा आपको नुकसान पहुंचा सकता है। आप इस इंसान को देख के, मुझे भी डर लग रहा है, मैं इधर ज्यादा नहीं देखूंगा। इस इंसान को लग रहा है कि ये पहले इंसान होगा, धीरे धीरे ये क्या कर रहा है? चारों तरफ कैंडल जल रहा है और बढ़ रहा है कि कहीं कैंडल बुझ ना जाए, किसी को पता ना चल जाए और मैं अचानक से जाऊं और किसी को पूरी तरीके से खा जाऊं, उसे मार दूं। ठीक है मेरे भाई? तो ये याद रखिएगा। इंसीडियस मूवी भी है, हॉलीवुड की हॉरर मूवी है, उसी का ये एक सीन है। इंसीडियस, क्या बोलेंगे? इंसीडियस। समझ गए मेरे भाई? इसका हिंदी मीनिंग प्रचंड रूप से सक्रिय। अब तुम देख लो भाई, तुमने पूछा हिंदी, मैंने दे दिया। और घातक, जिसे हम विश्वासघाती कह सकते हैं। विश्वासघाती मतलब विश्वास तो कर रहे हैं, आपको पूरा विश्वास है, अचानक से उसने आपके साथ धोखा कर दिया, आपको विश्वास नहीं हो कि भाई इसने धोखा करा, तो वो विश्वासघाती, इंसीडियस हो जाएगा। सिनोनिम्स इसके बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको धोखा देने का सेंस आएगा तो डिसेप्टिव, सचल, अच्छा डिसीटफुल भी होता है, आर्टफुल बहुत पूछा जाता है, शिफ्टी होता है, मेंडेसियस का यूज करते हैं, स्प्यूरियस का यूज करते हैं, क्रूड होता है, फोनी। ऑल द सिनोनिम्स आर इंपॉर्टेंट, कोई भी इसमें छोड़ने लायक नहीं है। मैंने भले सिंगल टिक किया हो, लेकिन आपको ध्यान सारा रखना है, रिवीजन करते चलना है। और बार बार मैं कहता हूं यूज करो। भाई तूने ना मुझे क्रुग्ड कर दिया, मतलब तू क्रुग्ड टाइप का आदमी है, तू विश्वासघाती टाइप का आदमी है। दिन भर बोलो भाई तू फोनी आदमी है, फोन पे लगा रहता है, तू मुझसे विश्वासघात करता है, मेरे साथ रहता है, बात किसी और से करता है। भाई तू डिसेप्टिव है, तू सटल है, तू डिसीटफुल है। दिन में 10 बार बोलना ना, ऐसे चीजें अब ऑटोमेटिकली याद हो जाती है बाबा। आज जो इसके ऑपोजिट की बात करें, अब जो अंदर से बाहर से एक है, एकदम क्लियर कट है, कोई धोखा नहीं, वैसा इंसान क्या होता है? फ्रैंक होता है। कैंडिड फोटोग्राफी, कैंडिड फोटोग्राफी का नाम सुना होगा। एकदम जो रियल फोटोग्राफी, आप अपने मूवमेंट में आपको पता नहीं कि कैमरामैन फोटो ले रहा है, और वो जो क्लिक होता है फोटोग्राफी में, दैट इज अ कैंडिड। कहता है ना कि कैंडिड फोटोग्राफी करवाओगे तो ज्यादा पैसा लगेगा। और एक नॉर्मल फोटोग्राफी होता है जिसे ट्रेडिशनल, जहां पे आप ऐसे खड़े होते हैं, स्माइल, तो वो वाला नॉर्मल फोटोग्राफी होता है जिसे ट्रेडिशनल हम कहते हैं। ठीक है मेरे भाई? अब आ जाते हैं, एल्यूसिडेट से बना है एल्यूसिडेटिव, जो बहुत क्लियर कट होता है, और फोर्थराइट। तो सो ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखिएगा, जो ऑपोजिट की तरह यूज होते हैं। एग्जाम्पल देखो क्या लिखा हुआ है। हाई ब्लड प्रेशर इज एन इंसीडियस कंडीशन विच हैज फ्यू सिम्टम्स। अच्छा, हाई ब्लड प्रेशर वो एक कैसा कंडीशन है? तो इंसीडियस मतलब कि ये विश्वासघाती या फिर आपको बहुत ज्यादा परेशान कर देने वाला परेशानी आपके अंदर है। आपकी खुद का ब्लड प्रेशर आपको धोखा दे सकता है, जिसके थोड़े बहुत सिम्टम्स हैं, जैसे कि आपको सांस फूलने लगेगा, आपको चक्कर आने लगेगा, लाइक दैट। तो वो सारी चीजें यहाँ पे हाई ब्लड प्रेशर से रिलेटेड मैंने इंसीडियस वर्ड का यूज किया। आते हैं हमारे सामने नेक्स्ट वर्ड है इंसेंडियरी। इंसेंडियरी का मतलब क्या होता है? पहले इसे देखो, एडजेक्टिव। इंसेंडियरी का मतलब होता है दैट कॉजेज अ फायर, जिसकी वजह से आग लग जाए। और भाई इस दुनिया में सबसे ज्यादा आग लगाने वाले यही तो होते हैं, हर जगह आग लगाते। एक माचिस होता है और एक इंसान होता है। अब इंसान में सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन माचिस तो सारे के सारे क्या है? आग लगाने वाले। क्लियर हो गया? आज इस इमेज को याद रखना। आज के बाद जब भी माचिस का यूज करना, मैच स्टिक का यूज करना, इस वर्ड को एकदम कायदे से याद रखोगे। ठीक है भाई? इंसेंडियरी, क्या मैंने बोला? इंसेंडियरी। इसका प्रोनाउंसिएशन समझ गए? हिंदी पता है तुम्हें, आग लगाने वाला या फिर दाहक। आ जाते हैं इसके सिनोनिम्स की बात करते हैं। कंबस्टिबल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फ्लेमेबल, इनफ्लेमेबल दोनों यूज होता है। प्रोवोकेटिव, अच्छा ये इंसान के सेंस में है, जो प्रोवोकेट करता है, लोगों को उकसाता है, उसके अंदर गुस्सा पैदा करता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड है।
ऑपोजिट जनरली इसका एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है. दैट्स वाई आई ड्रॉप द एंटोनिम्स फ्रॉम दिस सेक्शन. ओके, सो लेट अस सी द एग्जांपल. An incendiary device exploded in the store, setting fire to furniture. एक incendiary device हुआ जो था जिसकी वजह से आग लग सकता है, जैसे गैस का सिलेंडर हो गया, ऑक्सीजन का सिलेंडर हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया. ये सारे के सारे इंसेंडियरी डिवाइस होंगे. वो क्या हो गया, विस्फोट हो गया, एक्सप्लोड हो गया स्टोर के अंदर, और इस वजह से वहां जो भी फर्नीचर होंगे उसमें क्या लग गई, आग लग गई. बात समझ में आ रहा है? इसी वजह से जब आप ट्रैवल करते हैं बसेस में, ट्रेन में या फिर एरोप्लेन्स में, फ्लाइट्स में, तो वहां पे रिस्ट्रिक्टेड होते हैं. जो भी इनफ्लेमेबल या इंसेंडरी ऑब्जेक्ट्स होते हैं आप उसे कैरी नहीं कर सकते. लाइक लाइटर हो गया, मैच स्टिक हो गया, सिलेंडर हो गया, गैस हो गया, इस तरीके की कोई भी चीजें आप कैरी अपने साथ नहीं कर सकते. इवन जो फोम, स्प्रे, इन सब पे भी रोक लग जाती है, बिकॉज वो सारे के सारे क्या है, कंबस्टेबल है. आ जाओ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पे. हमारे सामने वर्ड है मैनीफोल्ड. मैनीफोल्ड अपने आप में एक एडजेक्टिव है, बड़ा प्यारा सा क्वालिटी बताने का काम करता है. मैनी मतलब मेनी, याद रखना ट्रिक से, यानी कि मेनी ऑफ मेनी डिफरेंट टाइप्स. अब यहां पे देखो बहुत सारे आपको औजार दिख रहे हैं ना, छोटे छोटे इक्विपमेंट्स दिख रहे हैं जिसका यूज हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग डिफरेंट काम के लिए करते हैं. तो एक साथ बहुत सारे इस तरीके का बॉक्स दिखा है ना. जब हमारे घर पे प्लम्बर आते हैं या फिर इलेक्ट्रीशियन आते हैं तो वो क्या करते हैं, अपना एक बॉक्स खोलेंगे, एक सूटकेस टाइप का, और उसमें बहुत सारे औजार जो होते हैं, इक्विपमेंट जो होते हैं, उनके यूज के रहते हैं और अलग अलग तरह के होते हैं. तो इसलिए हम मैनीफोल्ड का यूज करते हैं. आओ इसे डिटेल से समझते हैं. मैनीफोल्ड प्रोनाउंसिएशन समझ में आ गया, अनेक या अनेक प्रकार का या जो विविध होता है. सिनोनिम्स की बात करें तो वेरियस, मल्टीफेरियस, सन्ड्री और हेट्रोजीनियस. सो सन्ड्री इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड हेट्रोजीनियस ये तो आपको पता ही है, बहुत बार पूछा गया है. और मल्टीफेरियस, मल्टी से आप रिलेट कर सकते हैं. मल्टीप्लेक्स का नाम आपने सुना होगा, जहां बहुत सारी स्क्रीन एक साथ होते हैं मूवी देखने के लिए. अब भाई जिसका एक ही तरह का होगा, एक ही प्रकार का होगा, उसे हम होमोजीनियस कहेंगे. मोनो का भी मतलब एक होता है, मोनोलिथिक. जो एक ही जैसा है, एक ही तरह का है, वो डिफरेंट टाइप्स का नहीं, तो वो आइडेंटिकल होता है, डिस्टिंक्टिव होता है. इसके ऑपोजिट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना. एग्जामिनेशन में ज्यादा इसके एंटोनिम्स पूछे जाएंगे. एग्जाम्पल देखा जाए क्या, चलो देखते हैं क्या लिखा हुआ है. डिस्पाइट हर मैनिफोल्ड फॉल्ट्स शी वॉज अ स्ट्रॉन्ग लीडर. अच्छा, उसके बहुत सारे फॉल्ट्स यानी कि कमियों और गलतियों के बावजूद शी वॉज अ स्ट्रॉन्ग लीडर, वो एक मजबूत लीडर है. अच्छा, डिस्पाइट के लिए और कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं, तो आप यूज कर सकते हैं इन स्पाइट ऑफ. ये याद रखिएगा, इन स्पाइट ऑफ इज इक्वल टू होता है डिस्पाइट. कभी भी अगर डिस्पाइट के साथ आपने ऑफ का यूज कर दिया तो वो याद रखना, डिस्पाइट के साथ कभी भी ऑफ का यूज नहीं किया जाएगा. क्लियर हो गया? तो इन स्पाइट ऑफ इज इक्वल टू डिस्पाइट. क्लियर हो गया मेरे भाई साहब? तो ये था आज के सेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी. सो टेल मी हाउ वाज द सेशन, कैसा लगा? और मुझे पता है कि आप लोगों को सेशन अच्छा लगता होगा जरूर, क्योंकि लगातार हर सुबह मैं इस पे बहुत मेहनत करता हूं. इस पूरे के पूरे सेशन को तैयार करने में मुझे लगभग 3-3.5 घंटे का टाइम लगता है सुबह से. और ये मेहनत सिर्फ इसलिए कि आप बच्चे, आप स्टूडेंट्स करंट वोकैबुलरी को अच्छे तरीके से समझ सके, एनरीच कर सके, और एग्जामिनेशन में जब बैठे तो आपको ऐसा नहीं लगे कि कोई वर्ड नया है. कभी कभी ऐसा देखा गया कि स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर लगभग तो सारे बन गए, 2 ऐसे वर्ड्स थे जो मैंने पहले कभी देखा नहीं. बेसिकली वो सारे वर्ड्स भी आपके द हिंदू एडिटोरियल के सेक्शन से रहते हैं. बात समझ में आ रहा है ना? तो हमारा कोशिश यही है कि आपकी तैयारी को अप टू द मार्क का कराएं. इंग्लिश लैंग्वेज ऐसा हो जाए कि आप कहीं बोले, चीजों को पढ़ें, लिखें या सुने तो आपको समझने समझाने में किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, या फिर प्रॉब्लम ना हो, या फिर एम्बैरेस फील नहीं करना पड़े, यार मुझे क्यों नहीं आता इस वर्ड का मीनिंग. तो मेरी कोशिश यही रहती है. लेकिन ये कोशिश कामयाब तब होगी जब आप रेगुलर मेरे साथ जुड़े रहेंगे, मेहनत करेंगे, रिवीजन करेंगे. प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यू नो वेरी वेल, अंडरस्टैंड ना? सो इस बात का ख्याल रखिएगा. इसका नोट्स बनाइए, पीडीएफ डाउनलोड करिए, डेली इसको रिवीजन में डालिए, यूज कीजिए इन वोकैबुलरी को, अंडरस्टैंड. और अगर वीडियो पसंद आया होगा तो आई वॉन्ट योर प्रीसियस लाइक. मुझे आपका लाइक, शेयर, सब्सक्राइब चाहिए, और कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा सेशन. तो जो भी इस चैनल पे हैं, नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा. विश्वास के साथ मेहनत करना है और अपने मेहनत पे हमेशा विश्वास रखना है. अपना और अपनों का ख्याल रखिए. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट. टेक केयर एवरीवन.